नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में तीसरी खाद, तीसरी यूरिया हमें कब डालना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है और कौन सी खाद डालें, यानी कि अंतिम खाद के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में कौन कौन सी खाद दें जिससे जो हमारी धान की फसल में भरपूर लंबी बालियां हैं और हमारे दाने में भराव अच्छी तरीके से और उत्पादन हमारा रिकार्ड हम किस प्रकार से ले सकते हैं और पौधा भी हमारा स्वस्थ रहे, फंगस मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे। तो किसान भी इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी मिस कर गए तो आप काफ़ी ज़्यादा घाटा उठाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, जिससे जो हमारी बातें हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे सभी किसान भाई तक पहुंच सके हमारी बातें और वो अपनी धान की फसल से अधिक उत्पादन ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की धान की फसल में तीसरी खाद, यानी कि जब हम तीसरी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो कौन से समय पर करना चाहिए, यदि आपने अगर लंबी अवधि की फसल लगाई तब हमें क्या करना चाहिए। तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने लंबी अवधि की फसल लगाई तो उसके लिए भी जानकारी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है आपको। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो किसान भाई आइएगा हम शुरू करते हैं कि क्या सही समय पीरियड होता है। यदि आपने मध्य वर्ग यानी कि आपने 110 से लेकर 125 दिन की अवधि की वैरायटी लगा रखी है, 140 दिन की लगा रखी है, तब आपको लास्ट यूरिया, आखिरी खाद आपको कब प्रयोग करना है। किसान भाई जैसे कि जो हमारी आखिरी यूरिया जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी जो अवधि होती है वो 45 से 50 और 55 से 60 दिन लास्ट होता है, क्योंकि 60 दिन के बाद आप कोई भी यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस समय पर हमारी जो धान की फसल होती है तो उस समय पर आप यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, उस समय पर बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती है यूरिया, और हमारी धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा जरूर होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी इस समय पर देखी जाती है हमारी धान की फसल में, तो इस समय पर आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर देंगे तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और हमारे जो धान होगा वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, आपका पीलापन खत्म हो जाएगा और आपका धान अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा। क्योंकि इस समय पर देखा जाता है कि हमारा धान कहीं ना कहीं पे बढ़वार रुक जाती है, पीला पीला दिखाई देता है, तो वह यूरिया के कारण दिखाई देता है। तो आपको यूरिया का प्रयोग इस समय पर करना है। अब बात करते हैं कि इसके साथ में हम कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करें, कौन से दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करें। तो हमारे काफ़ी किसान भाई का कहना है कि क्या हम यूरिया के साथ में किसी दानेदार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि इस समय पर आप किसी भी इंसेक्टिसाइड, दानेदार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पर हमारे सबसे ज़्यादा हमारे जो धान की फसल में तना छेदक, शीश ब्लाइट, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत देखी जाती है। क्योंकि इस समय पर अगर हम इनका रोकथाम कर देंगे तो हमारी धान की फसल से अच्छा हम पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि ये होता है कि सही जो तना छेदक जो हमारी धान की फसल में एक बार अटैक कर देता है तो उस समय जो पत्तियाँ होती है वो सफ़ेद हो जाती हैं, यानी कि जो पीलापन आपको दिखाई देगा। दूसरा हमारी जो बालियाँ होंगी वो उसमें सफ़ेद हो जाएंगी, क्योंकि आपके देखा होगा कि बालियाँ सफ़ेद निकलती है, उसमें कोई भी धान नहीं होता, तो बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा और पौधा हमारा सूख जाता है। और उसके बाद में बाली ठीक तरीके से भराव नहीं करती, हमारी आधी बाली मतलब खोखली रह जाती है, आधी बाली में ही हमारा धान आता है। तो इस तरीके से अगर आप इस समय पर किसी भी दानेदार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है। जो आपके जो तना छेदक की समस्या थी और अन्य कीटों की समस्या थी वो समस्या आप खत्म कर सकते हैं अगर इस समय पर आप एक बार कोई भी दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे। और काफ़ी हमारे किसान भाई का मानना है कि इस समय पर क्या हमें किसी जाइम या किसी सागरिका, बायोबीटा का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसकी क्या सही डोज है, और जो आप दानेदार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो दानेदार की बात करें तो किस समय आप फिप्रोनिल ले सकते हैं या फिर इसके साथ में जो एफएमसी का आता है फटेरा, इन दोनों में से कोई भी आप दानेदार इंसेक्टिसाइड ले लीजिएगा। जो आपकी धान की फसल में तना छेदक की समस्या थी उस समस्या से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके किसान भाइयों। इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निकल ले सकते हैं। डोज की बात करेंगे किसान भाइयों कि आपको कौन सी डोज रखना है। और इसके साथ में हमारे काफ़ी किसान भाई का सवाल है कि लास्ट टाइम पे क्या हमें यूरिया के साथ में पोटास का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर पोटास हमारी धान की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व बन जाता है, क्योंकि पोटास हमारी जो धान की फसल होती है उसके बाली में भराव में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, उसके साइज को लंबा करता है और जो दाना होता है उसको चमकीला वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। क्योंकि अगर हमारा दाना चमकीला वजनदार होगा तो हमारा उत्पादन भी कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगा और उसके साथ में आपको मार्केट में इसका धान का प्राइस भी अच्छा मिलेगा। एमओपी पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एमओपी पोटास हमारी धान के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व है। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि
एनपीओपी पोटास जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसकी क्या डोज रखना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। मैं पूरी डोज बताऊंगा आपको, जो जो टेक्निक मैंने आपको बताया, तो इनके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो का स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भी बात करते हैं कि हमारे किसान भी बोलते हैं कि जाइम का प्रयोग करना चाहिए लास्ट खाद में, लास्ट यूरिया में, या नहीं करना चाहिए, या जिन्होंने लंबी अवधि की फसल लगाई तो उनके लिए क्या करना है। तो किसान भी इसके लिए आप वीडियो स्किप मत करिएगा। तो जाइम की बात करते हैं तो इस समय पर किसान भाई जब हमारी धान की फसल 45 से 55 दिन की होती है, तो इस समय पर आप कोई भी एक जाइम का प्रयोग कर सकते हैं। जाइम की बात करें तो आप बायोबीटा ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, क्योंकि सागरिका में, बायोबीटा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं किसान भाइयों जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि इसमें लोहा, जिंक, माइक्रोन्यूट्रॉन्स और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। तो इस समय पर आप सागरिका या बायोबीटा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो आपकी जो पैदावार आएगी वो पिछली साल के मुकाबले इस साल कम से कम 25 से 30% निकल करके आएगी, क्योंकि ये जो धान की फसल होती है उसमें हमारी ज़मीन में डिफिशियंसी कहीं ना कहीं पाई जाती है, जिस वजह से हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते, जिस वजह से उनका पैदावार कहीं ना कहीं घट करके आता है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी डोज क्या रखना है। तो किसान भाई आप पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कि आपको क्या डोज में प्रयोग करना है। अगर आप करने जा रहे हैं आखिरी यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं, तीसरी खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसे हम अंतिम खाद भी बोलते हैं, तो इस समय पर आप लिख लीजिएगा। किसान भाई आपको यूरिया लेना है 40 से 45 किलोग्राम। एकड़ के हिसाब से मैं डोज बता रहा हूँ, ध्यान रखिए किसान भाइयों। काफ़ी हमारे किसान भाई कमेंट करते हैं कन्फ्यूजन में, तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ। आपको यूरिया लेना है 45 किलोग्राम और उसके साथ में आपको पोटास लेना है 20 से 25 किलोग्राम। आप पोटास के रिक्वायरमेंट अपनी ज़मीन के हिसाब से चेंज करें, क्योंकि कहीं पर ज़मीन हल्की होती है तो वहाँ पर आप 25 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें, नहीं तो आप 20 किलोग्राम तो करिएगा। और उसके साथ दानेदार जो कीटनाशक है उसका किसान भाइयों आपको प्रयोग करना है, जो पटेरा या फिर आप कोई रीजेंट, इन दोनों में से कोई भी आप टेक्निकल ले सकते हैं, दानेदार, और 5 किलोग्राम इसका प्रयोग करें। और उसके साथ में बायोबीटा, सागरिका कोई भी अगर आप प्रयोग करें आपको 10 किलोग्राम लेना है। इन चारों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और अपने धान की फसल में छींटा दे दीजिएगा। किसान भी जब आप खाद का प्रयोग करें तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी हमारे किसान इस पर गलती करते हैं, क्योंकि हमारे धान की फसल में अगर नमी नहीं होगी तो हम अगर कोई भी खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप पानी चला लीजिएगा, 1 इंच से ऊपर थोड़ा पानी होना चाहिए, तब आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो आपके धान की फसल में नमी होना चाहिए, तभी आप इस खाद का प्रयोग करेंगे, तभी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। किसान भी इसके बाद अगर आप लंबी अवधि की जो मैंने बात करी थी, तो लंबी अवधि में एक चौथी खाद हमारे किसान भी प्रयोग करते हैं, तो वो आप प्रयोग कर सकते हो। और इसके साथ में किसान भी हो, अगर आप कोई भी और खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप स्प्रे के माध्यम से खाद का प्रयोग करें, क्योंकि इसके बाद में अगर आप कोई भी खाद दानेदार देते हैं, नीचे छींटा से देते हैं, तो आपको कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, आपका टाइम और पैसे की बर्बादी होगी। क्योंकि जो हम खाद डालते हैं वो काफ़ी लंबे समय के बाद हमारा रिजल्ट निकाल करके देता है। लेकिन आप इस समय के बाद अगर कोई भी आप खाद, कोई भी आप पीजीआर टॉनिक या कोई भी आप एनपीके देना चाहते हैं, या कोई भी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप स्प्रे के माध्यम से देंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अपनी धान की फसल में किसान भाइयों आखिरी यूरिया में जो मैंने तरीका बताया, जो कॉम्बिनेशन बताया, अगर इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं तो अपनी धान की फसल से आप कम 30 से 35% एक्स्ट्रा आपका उत्पादन निकल करके आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसानों तक पहुंच सके, वो अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सके। अगर कोई भी आपका सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों।